जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अरे आपने तो मुझे बातों बातों में बुद्धू बना के दवाई लगा दी। पर दर्द तो नहीं हुआ ना? अगर पट्टी ना करती तो घाव और बढ़ जाता। सुनिए, जी आपने रात भर बैठ के ये थैला बनाया भाभो को खुश करने के लिए और मुझसे भी छुपाया, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। नहीं, मेरा मतलब मुझे ऐसे भी अच्छा लगता। सूरज, रे ओ काई बनायो है? मारा गुस्सा इस थैली पापड़ी पर क्यों निकाल रही है? जहां मर्जी आई वहां सुई का गुदड़ा मार मार कर थैले नहीं बिगाड़ दिए। पाक कहवे है ना कि लुहार के हाथ में रुई और भुअड़ के हाथ में सुई दे देवे तो बावड़ा ही हो जावे। अब ई को काई करूं मैं? पहले थारी फटी किस्मत ने टाका लगाना तो सीख ले, फिर दूसरी जगह टाका लगाए। अरे बाबा, थैला मिल गया। थैला मिल गया। अब सिल भी गया। वाह बाबू, बहुत अच्छा सिया है आपने। फुवड़ ही दीवारों से धक्का खाए और गैली ने गैली को काम पावे। तने के लगे मैंने सिया है ये? रे थारी जोड़ीदार बीननी ने सिया है। लागे है खेत में हल जोता है किसी ने। तू मंत्रमुख होकर कहीं खड़ी है, जाने कानों में किसना जी की बांसुरी गूंज रही हो। जाकर काम में लाग लक्ष्मी। जी बाबू। छोटू, तेरा ध्यान कहाँ है? सूरज भैया, मेरा ध्यान तो ठीक ही था और मेरी नजर सीधी थी, आपकी मुड़ी हुई थी। आप जा बाहर रहे थे और देख अंदर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था जा रहे थे आ रहे थे। भाभी की दिखलाई हो रही थी ना। चुप। ओ सूरज भैया वाली भाभी साहब, सूरज भैया आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। सूरज भैया, आपने कचरे का डिब्बा लाने को बोला था, मैं ले आया। मीनाक्षी, इसे मुझे दे दो, मैं फेंक देती हूँ।
बोनी हो गई जी, बोनी हो गई। वैसे भाभी साहब, आपको पता है सूरज भैया दुकान के लिए भी एक बहुत बड़ा कचरे का डिब्बा लाए हैं। अब इतना बड़ा है कि किसी दिन अगर मैंने ज्यादा बदमाशी कर ली तो सूरज भैया मुझे भी उसमें ही डाल देंगे। भाभी साहब, आप चलकर उस वाले कचरे के डिब्बे की भी बोनी करवा दीजिए ना। ना जी ना, दुकान के कचरे के डिब्बे की बोनी तो श्रीमान छोटू कुमार ही करेंगे। छोटू कुमार? हाँ मैं? हाँ आप। आप सूरज भैया, आप क्या बोल रहे थे कल कि तू है, अब ये तू आप बन गए। आप श्रीमान छोटू कुमार। वैसे भाभी साहब, पता ही नहीं चला कि कब अबे छोटू से श्रीमान छोटू कुमार बन गए। सूरज भैया, मेरी मूछें आई हैं। हाँ, बहुत घनी घनी आई हैं। चल जा, जाके नाई के पास बना ले। चल अब। 1 मिनट। हाँ, बढ़िया भाभी साहब। भाभी साहब, अब जब भी ऐसे गाल पे थपथपाती है ना तो दिन बड़ा अच्छा जाता है। सूरज भैया, आप भी भाभी साहब से ऐसे गाल पे थपथपा लीजिए, आपका भी दिन अच्छा जाएगा। घी कम, नहीं तो भाभो डांटेंगी। घी भी इतना लेती है बहू? कमाल है भाभी, संध्या भाभी ने आपका इतना मजाक उड़ाया, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। मानना पड़ेगा, सब्र हो तो ऐसा। मजाक कब उड़ाया उन्होंने? भाभी अभी तो उड़ाया। अरे आपके हाथ से कचरे की पन्नी लेके बाहर फेंक दी कचरे के डब्बे में। पता है क्यों? क्यों? भाभी वो दिखा रही थी कि वो 14वीं पास है, पढ़ी लिखी है, तमीज वाली है, और आप चौथी फेल गवार। हाँ। चौथी फेल ना हूं मैं, चौथी पास हूँ। हाँ। अब भाभी, सूद बराबर यहाँ वहाँ करने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी चौथी पास हो या फेल, अब इससे आप उनकी नजरों में उठ थोड़ी ना जाओगी। वो तो आपको यही समझेंगी ना कि आप चौथी फेल हो, फुअड़ हो, गवार हो, और वो चौथी पास मेम। फुअड़? चतुरी, ओ चतुरी! क्या हुआ भाभी? यही खड़ी हूँ मैं आपके सामने, इतनी जोर जोर से चिल्ला के। और दूसरी कौन सी चतुरी को बुला रही है आप? बस चोटी पकड़ के उल्टे जवाब देने आते हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुन, ये जो तू झाड़ू लगा रही है, इसका कचरा तू कहाँ फेंकेगी? हाँ? कचरे को ना? अरे भाभी, इस कचरे को तो पहले मैं समेटूंगी, फिर उसे एक डब्बे में भरूंगी, फिर इसे चमकीले कागज से लपेटूंगी, और फिर अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगी। पता है भाभी, कहते हैं इसके बदले स्वर्ग में मखमल के गद्दे पे सोने को मिले हैं। हाँ। भाभी, सोच में पड़ गई ना? आप भी ना भाभी। कचरा है, कचरे को कचरे की जगह फेंकूंगी ना, सड़क पे, और कहाँ? बस जिंदगी भर फुअड़ रही हो, गवार रही हो तू। क्या?
गवार? फुआड़? मैं? हाँ भाभी, दिखती हूँ मैं, लेकिन हूँ नहीं। अरे अरे चतुरी, तू बुरा को नहीं मान। अरे ये मैं थोड़े ना कह रही हूँ, ये तो जेठानी जी कह रही हैं। जेठानी जी ने कहा है जो लोग कचरा कचरे के डब्बे में नहीं बल्कि सड़क पे फेंक देते हैं ना, वो लोग फुअड़ हो गए हैं, गवार हो गए हैं। तमीज वाले लोग, साफ सफाई रखने वाले लोग और पढ़े लिखे लोग, वो लोग कचरा कचरे के डब्बे में फेंके हैं। थारे को पता है? वो देख दरवाजे के पास कचरे का डब्बा। जेठ जी से कहकर जेठानी जी ने दरवाजे के पास रखवाया है। हाँ दिखा। अब देख, अपनी बेइज्जती ना करानी हो ना तो कचरा डब्बे के अंदर ही फेंकियो। बस जेठानी जी ने कह दिया सो कह दिया। हाँ तो फेंक दूंगी ना वहाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उल्टा 2 कदम मुझे कम ही जाना पड़ेगा। मीना बीननी, किसने सुना रही है तू? थारे कहने को मतलब है कि मैं भी फुअड़ और गवार हूं? नहीं बाबू, हाँ मैं आपको कौन नहीं कह रही थी। उस ये कहने से पहले हमारी जबान कट जाए। आपको कौन नहीं। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही कचरा बाहर फेंका है। जो ज्ञान तो अभी अभी चतुरी ने दे रही थी वो हमारे पर भी तो लागू हुए ना। अब जाने भी दीजिए भाबू, मेरे और उसके बीच की बात थी। अब क्या बताऊं, मैं तो वही कह रही थी जो जेठानी जी कह रही हैं। देखिए ना, घर के बाहर कचरे का डब्बा सजा के रखा है। पढ़ी लिखी हैं वो, तो नए जमाने के नए रिवाज तो लगाएंगी इस घर में। बड़ी बीननी, रे सूरज की बीननी। आई भाभो। जी भाभो, आपने बुलाया क्या? बीननी, ये कचरे को डब्बो तू मंगवाई है? जी वो मैंने कल। चतुरी, ए चतुरी। जी भाबो, आई अभी आई। जी भाबो। भाभो लाइए, इसे मैं फेंक देती हूँ। ले बाहर फेंक कर आ। क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहे हो?
बधाई हो सूरज जी। थारी पढ़ी लिखी लुगाई ने आज थारी माँ को जाहिल और गंवार तो ठहरा ही दिया। नहीं भाभो, मेरा ये मतलब नहीं था। रे बेनी, ये थारी पढ़ाई लिखाई के ही खटके। रे बातों के लच्छे ऐसे लपेट कर जूती मारेगी कि दर्द तो होवे पर निशान दिखाई ना देवे है कि जूती मारी है। नहीं भाभो, ऐसी कोई बात नहीं। बता बता, ये कूड़ादान क्यों लेकर आई थी तू? हाँ बता। कचरा डालने के लिए भाभो। घर का कचरा बाहर फेंकने से गंदगी होती है, तो इसीलिए। ओहो बीननी, ये नई बात तो मैंने आज ही पतो लाग्यो कि कचरा बाहर फेंकने से गंदगी होवे। हे म्हारा राम जी, रे थारी भाभो ने तो यही जिंदगी निकाल दी आज तक। बढ़िया है रे, बढ़िया हो गया बेटा। हाँ, जो थारी लुगाई पढ़ी लिखी है रे, अब इंसानों की तरह जीना सीखेंगे हम सब। शाबाश बेटा शाबाश। ये हाँ बोल छोरा, ये कूड़ादान तू ही लिया कर दियो तो ना? हाँ, एक काम कर बेटा, सबसे पहली थारी माँ ने लपेट लुपाट कर गाठरी में बांधकर कचरे में डाल दिए। रे घर को सबसे बड़ो और सबसे पुरानो कचरो तो मैं ही हूं ना थालू गाय की नजर में, क्योंकि हमारे में तो अक्ल ही ना है। पुराने रीत रिवाज लिए घूमती हूं मैं। अरे अब नए जमाने की नई बीननी आई है, नई तरीका से नए नए घर चलावेगी। आज कचरा संभाला है। अरे हाँ चतुरी, तू कोई और काम ढूंढ ले। रे काल कपड़े धोने की मशीन आ जावेगी कि भाई कपड़े ने हाथ से धोने में कपड़ा की बेइज्जती होवे। ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात। हाँ रे छवि, रे थारे लिए तो बढ़िया हो जावेगो बेटा। तू तो भैया ही काम चोर है। जय बर्तन धोने की मशीन आगी होगी ना, तो परस्यूपा मशीन भी आ जावेगी कि भाई स्टील के बर्तन हाथ से धोने से तांबे के हो जावे। यही कोई ज्ञान की बात। और हमारी कर्मठ पद्मावती जी, थारे लिए तो और भी बढ़िया हो जावेगो। रे रोटी की रीत तो पुरानी होगी, वो कहीं कहवे बरेड। हाँ, बरेडा खाओ और लुगायों के गीत गाओ। बाबू ऐसा कोनी कहो। हाँ रे बेटा, थारी लुगाई थाने जइया करे ना, तू तो भैया ही करे बेटा। रे पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आने वाली हमारी होशियार बीननी। बता, कुछ छूट तो नहीं गया है ना? भाभो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। देख, कपड़ा की मशीन होगी, बर्तना की मशीन होगी, ब्रेडा हो गयो, कूड़ादान भी हो गयो, और के बचे हैं? हाँ, कलेक्टर नी बीननी है ना मेम साहब। बता कि पैंट और बूसट पहनना कब से शुरू करेगी तू? नहीं भाभो, आप। हाँ बता। सिलाकर तो जरूर रख लिए, पर पहरिए ये बुटा बुटी की अर्थी निकलने के बाद। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।